अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सईद ज़ीशान हैदर। आज हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल सीन में और हमारे जो करंट अफेयर्स के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने जी कराची जाना था, अब नहीं जा रही। शहबाज शरीफ साहब जैसे कि बाहर आ चुके हैं, कोई इसको इससे जोड़ा है उसे जोड़ा, और मैं हमेशा हिस्ब रवायत जो है इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, बल्कि इस बड़ी पिक्चर के ऊपर दोबारा बात करूँगा कि आपकी फ़ोकस जो है बड़ी पिक्चर से नहीं हटना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि ओवरऑल मुल्क की सिमत किस तरफ जा रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ओवरऑल क्या हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिस तरह मरीम नवाज़ अब नहीं जा रही, कोई डील की बात कर रहा है, कोई किस किस्म की बात कर रहा है, मैं इस पे टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ के ऊपर बाहर आने पे बात नहीं करूंगा, जहांगीर तरीन फैक्टर पे बात नहीं करूंगा, टीएलपी के मुआहदे पे बात नहीं करूंगा। इन सब का इनका सबको लिंक करूंगा उस एक मेरे मेन थीसिस से जो मैं हमेशा पेश करता हूँ। वो थीसिस मेरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी तरह से मियाँ साहब दोबारा उनके साथ हाथ मिला लें और पंजाब गवर्नमेंट गिराएं, और उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट में अपना शेयर ले लें। कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का सेटअप आ जाए। मियाँ साहब रिलेक्टेंट हैं। अब ये दोबारा से मैं आपको रिकैप कर दूं कि देखें, मरीम नवाज़ का मोशन है, शहबाज शरीफ वो हैं जो कि रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो बाहर उनको लाया गया है। यहाँ मैं थोड़ी सी और बात बता दूं कि जब ऐसे सूरत हाल होते हैं, जब मरीम नवाज़ फुल फायरिंग मूड में होती हैं, फायरी स्पीचेस कर रही होती हैं, शहबाज शरीफ को अंदर भेज दिया जाता है, या शहबाज शरीफ उनसे कहते हैं कि भाई आप मुझे अंदर भेज दें वरना मैं सियासी एम्बेरसमेंट का शिकार हो जाऊंगा। मैं स्पीचेस उस टेम्पो हाई पिच के ऊपर जब जारी होगी मरीम, तो मैं साथ नहीं दूंगा। अगर साथ दूंगा तो ऐसे बयानात दूंगा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होंगे। अगर वैसे बयानात दे दिए तो उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन मैं उस मुंह से कैसे करूंगा। तो मैं अपने अल्फाज को मुझे बचाने के लिए इस एम्बेरसिंग सिचुएशन से बेहतर है कि मैं अंदर रह जाऊं। और जब वो बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो पक्के सुर जिसे कहते हैं, पक्के सुरों पे मरीम नवाज़ जो अपनी कंपेन चलाती हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो अब ठंडी पड़नी सामने वाज़े है। इसमें अभी आप समझ लें, ये पूरी पिक्चर आप समझिए प्लीज़, ठीक है। इस वजह से वो अब बाहर आ गए। तो और वाज़े था कि अब वो मरीम नवाज़ ऐसा काम नहीं करेंगी, जो ऐसे बयानात नहीं देंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बयानात दिए तो रिपोर्टर्स जो है वो उसके ऊपर तबसरा शहबाज शरीफ से लेंगे, वो कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर वो पूरा प्रोसेस जो रिकॉन्सिलिएशन का वो ठंडा पड़ जाएगा। तो अब ये नहीं होना मकसूद। अच्छा, अब तरीन साहब को क्यों लाया गया? तरीन साहब के पास इतनी सीटें हैं, वो अब शहबाज शरीफ के साथ गठजोड़ करके पंजाब गवर्नमेंट गिरा सकते हैं और नई हुकूमत आ सकती है पंजाब के हद तक, और फिर आगे फेडरल गवर्नमेंट भी गिर सकती है इसी फार्मूले पे चलते हुए। टीएलपी को क्यों लाया गई? टीएलपी जो पंजाब में नून लीग का वोट तोड़ा, अब वो अगर कालादम हो जाती है, उसको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाता है, तो फिर वोट जो बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, वो बढ़ेगा नून लीग का, तो नून लीग के मुंह में और पानी आ जाएगा। नून लीग के वोटर्स और नून लीग के जो ओहदेदारान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने, उनके मुंह में पानी आया हुआ है। वो प्रेशर डालेंगे मिलकर शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ पर कि भाई आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाएं। ये आप पिक्चर पूरी समझिए। ये पूरी गेम सेट की गई है लेवर करने के लिए, वापस खींचने के लिए नवाज शरीफ और उनके हम ख्याल ग्रुप को, कि वो इलेक्शन लड़ने पर या इस सियासी अमल का हिस्सा बनने पर तैयार हो जाएं। किसी तरीके से वो खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़बंदी कर लें और जो है वो हुकूमत पंजाब की वो और फेडरल गवर्नमेंट गिरा दें। अब ये पूरी बात समझ लीजिए। अब मैं एनालिसिस करूंगा कि मियाँ साहब के रिलेक्टेंस क्या है। मियाँ साहब कहते हैं जी, मेरे ख्याल से, मेरे तजिए के मुताबिक, कि मियाँ साहब शायद समझते हैं कि इलेक्शन अगर हुकूमत गिरा दी जाती है, ठीक है जी, दोबारा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस भी आ जाते हैं किसी तरह से, इवेंचुअली उसका मंतकी अंजाम तो यही होगा कि जनरल इलेक्शंस होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या गारंटी है कि इन इलेक्शंस के अंदर 2013 वाला झल्लू नहीं फिरेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा झल्लू नहीं फिरना, सॉरी तसी करूँगा 2018 वाला, तो 2018 वाला जो वो मुबैना तौर पे कहते हैं कि किस तरीके से इंजीनियरिंग पॉलिटिकल की गई और सारा कुछ किया गया, वो दोबारा नहीं होता, इसकी क्या गारंटी है? और अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है तो फिर इतने अरसे से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ? इतने अरसे से जो मेरे साथ जुल्म किया गया वो क्यों किया गया, और मेरी कुर्बानियाँ और बीबी को छोड़कर आना वगैरह वगैरह जो उनके साथ हुआ, जेलों में रखा गया, बेटी के दरवाजे तोड़े गए, ये सारे वाक़े वो किस लिए हुआ? उसको वो तो सब ज़ाया। तो अगर यही कुछ मैंने करना था तो फिर अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही मैंने करना होता तो मैं उसको कर लेता, मेरी हुकूमत को भी कुछ ना होता। तो उनका एक नज़रिया है कि दूसरी सिमत में उनको जो कन्विंस करने वाले हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि देखें जी मियाँ साहब, मुल्क के हालात देखें, इकॉनमी डूब रही है, आपकी ज़रूरत है, मुल्क को संभालिए।
और मियाँ साहब का काउंटर आर्गूमेंट ये होगा, मुल्क को जब भी आके हमने संभाला है उसके बाद हमारे साथ क्या हुई है, मुल्क फिर वहीं जाकर खड़ा हो गया उसी सर्कल में, और उस पूरे सर्कल के अंदर कुछ लोग फ़ायदा उठाकर अपने टेन्योर्स पूरे करके अपने माल दौलत बनाकर निकल जाते हैं और हमारे गले में डाल के चले जाते हैं बीमार मुल्क। तो ये उनका काउंटर आर्गूमेंट है, वो भी अपनी जगह ठीक है। अब इसमें पीपल्स पार्टी का आर्गूमेंट क्या है वो भी आप समझ लीजिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम मखलूक तो हुकूमत बनाकर नून लीग के साथ मिलकर आनी तरमीम लाएंगे, जैसे 18वीं तरमीम ने दर्द सर बनी हुई है इस तरह की तरमीम ले आएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये उनका नज़रिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सिंध में से निकल कर पूरे मुल्क में अपना बहुत कम असर बढ़ा सकेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में वो इंडिपेंडेंटली या 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी उनका आना जो है वो दीवाने के ख्वाब ही लगता है। तो वो ये चीज़ समझते हुए उनको पता है कि सिंध उनका इंटैक्ट है, वो सिंध में रहेंगे और साथ में नून लीग को मिलकर वो किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाहमत कर सकते हैं एक बाद में जाकर। और उनको ये भी पता है कि क्योंकि फेडरल हुकूमत में आए हुए फेडरल गवर्नमेंट जब उन्होंने 2008 में बनाई थी, उसके बाद जो उन्होंने आईनी तरमीम की उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उन पर एतमाद करने को कतन तैयार नहीं है। और वो जानती है, वो भूले नहीं है बीबी का वो जुमला कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो शायद उसी के ऊपर पीपल्स पार्टी अभी तक चल रही है। तो अब ये सूरत हाल है जी अब कि ये सारे जो मामलात हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि जो आसानियाँ बनाई जा रही PMLN के लिए पाकिस्तान के अंदर बलखसूस पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह के फैक्टर्स के थ्रू वो उनके अपने वोटर्स को उनके जो MNAs NPAs या जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो इतने अरसे से इरेलेवेंट हुए बैठे हैं अपने हलकों के अंदर काम नहीं करवा पा रहे, उनके अपने ज़ाती काम नहीं हो पा रहे, वो उनको टेम्प्ट करने की बात की जा रही है कि वो किसी तरह से दबाव डालें अपनी क़यादत के ऊपर कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इस हुकूमत को गिराएं, इस मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, हमने कड़वा घूंट लेकर जो है वो जो है आगे मूव करना है, इस हुकूमत को हटाना है, हमने भी इलेक्शन लड़ने, हमने भी अवाम में जाना है, मुंह दिखाना है, हम क्या जवाब दें। तो उनके अपने मसाइल हैं। तो ये एक बिल्ड किया जा रहा है एक प्रेशर मियाँ साहब के ऊपर कि वो हुकूमत गिराएं आसान लफ्ज़ों में। अब वो कब तक इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं या क्या डील हो पाती है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो पाता है, कौन गारंटर बनता है अगले सेटअप के लिए, क्या क्या चीज़ें मियाँ साहब को अलाउ की जाएंगी, फॉरेन पॉलिसी वगैरह वगैरह, कौन सी चीज़ों के अंदर किस हद तक अमल जो है वो दखल अंदाजी की जाएगी और किस में मियाँ साहब इंडिपेंडेंट होंगे, ये सब मामला तय करने की ज़रूरत है। तो ये जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती या ये मुज़ाकरात जो है वो कब कैसे किस समझ जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त कोरोना अपने ज़ोर पर है, कोरोना के असरात अभी तो जो आने थे आ रहे हैं, आगे इससे शदीद मीशत पर आने के अंदेशा है और आवाम की शायद कमर ही टूट जाएगी। और ये चीज़ वो जो हमारे अहल इक़्तिदार हैं वो देख रहे हैं और वो एक सेफ़ एग्ज़िट की तैयारी में है। यही शहबाज शरीफ का बाहर आना, जहांगीर तरीन को एक्टिवेट करना वगैरह वगैरह और भी TLP का पूरा सिचुएशन, ये सब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है आगे आने वाली तब्दीली के लिए कि किसी तरह वो के अंदर से ही पॉलिटिकल जो तब्दीली है वो किस तरह लाकर हम जो है इसको जो है रिजीम चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए रिजीम चेंज होती है और PTI की गवर्नमेंट जाती है, इसमें PTI को भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। अगर 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो PTI पहले तो उस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा 5 साल पूरे करना, इनकी हुकूमत को बर्दाश्त करना। आवाम के लिए खुदा न खास्ता कोई वर्स से वर्स सिचुएशन ना हो जाए, आवाम सड़कों पर ना आ जाए। इस तरह मुमकिनात में होता है, इस तरह की सिचुएशन जब होती है, जब गुर्बत अरूज पर आ जाती है और रोज़ी रोटी 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नहीं मिलती, फिर क्या करें, तंग आमद बजंग आमद। तो वो उस चीज़ को अवॉइड किया जाए, उसके लिए डेस्परेशन है। और साथ में इस्टेब्लिशमेंट की भी जो है वो उनको भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। जो प्रेशर तो उन पर आ रहा है नेचुरली कि मुबैना तौर पे उनको कहा जाता है कि सेटअप के पीछे एक्चुअली वही हैं। तो अब आगे से FATF का मामला भी, अब उम्मीदें क्या हैं गवर्नमेंट को? उम्मीद ये है कि FATF का मामला शायद इनके हक़ में हो जाए। कोरोना के अंदर जो तबाहकारियों की वजह से कोई नरम गोशा रखा जाए हमारा। अब हमने क्योंकि इंडिया के साथ भी एक नरम गोशा रख लिया है, वहाँ पर कोरोना तबाहकारी फैलाई हुई है, तो हमने अपने पॉलिसी जो है वो उनकी तरफ नरम कर ली है और हमने इंसानी बुनियादों पर जो है हम उनके अंदर जो इंडिया के अंदर लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, उनसे इजहार यकजहती या इजहार हमदर्दी भी किया है, सरकारी सतह पे भी, प्राइवेट सतह पे भी, और अपने मीडिया की एंगलिंग भी इस तरह कर रहे हैं कि हमें उनके बड़े दर्द में बराबर के शरीक हैं। तो ये चेंज अब देख लें। तो इसको आप इस तरह ही ना रातों रात नहीं हुआ,
हादसा एकदम नहीं होता, तो वो पूरे पीछे एक सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है। बात अच्छी हो रही है और ये पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्यों अब हो रही है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और उसके पीछे जो है वो साथ ही हमने FATF से भी निकलना है, वहाँ पे अभी भी इंडिया का काफ़ी अमल दखल है, और फिर इंटरनेशनली भी, और जो वहाँ पर है उससे हमारी एक सांस मिल जाएगा। और शायद कोरोना की वजह से हमें IMF ने पहले जो इनकार कर दिया है या किसी तरह से रिलेक्टेंस शो की मज़ीद लोन देने की, शायद मज़ीद लोन मिल जाए, शायद कुछ हमारे लोन्स के जो ऊपर जो किस्तें हैं वो डेफर हो जाएं इस कोरोना के। ये हमारी उम्मीदें हैं जी। मतलब हमारी से मुराद हमारी जो मौजूदा सेटअप की उम्मीदें हैं, इस पर वो चल रही है आगे डे टू डे बेसिस पे। तो देखिए क्या होता है, क्या जो हमें इतना रिलीफ मिल सकता है कि ये हुकूमत थोड़ा सा ऑक्सीजन ले पाए और थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, या फिर जो हमें उम्मीदें हैं रिलीफ की इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो हमें नहीं मिल पाती, तो फिर जो है मामलात किस तरफ जाएंगे। तो इस वक्त जो है मामलात बहरहाल यही नज़र आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डेस्परेट है मियाँ साहब को अपने साथ इंगेज करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। सईद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।